नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी किताब या फिल्म से नहीं बल्कि झारखंड के सिंहवाड़ा गांव की हकीकत से आई है। एक ऐसी मौत जो ना दिखती है, ना सुनाई देती है, सिर्फ महसूस होती है। ये कहानी शुरू होती है मार्च 2019 की एक सर्द रात से। गांव का एक नौजवान राहुल, 24 साल का लड़का जो रांची से पढ़ाई करके लौटा था। शहर का लड़का था, वैज्ञानिक सोच वाला और अंधविश्वास से नफरत करता था। मां की आवाज, राहुल बेटा, खिड़की बंद कर ले, रात को ठंडी हवा के साथ कुछ और भी आता है। राहुल की आवाज हंसते हुए, मां, भूत प्रेत की बातें गांव में चलती होंगी। मैं शहर से पढ़ के आया हूं, यहां कुछ नहीं होता। मगर वो नहीं जानता था कि गांव की कहानियां कभी कभी शहर के तर्क से बड़ी होती हैं। उस रात राहुल सो गया, मगर खिड़की खुली रह गई, आधी खुली, जैसे किसी ने जानबूझकर बंद न की हो। 8:15 AM। राहुल को अचानक लगा कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। आंखें खोलीं, मगर कुछ नहीं दिखा। शरीर हिल नहीं रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, और खिड़की से कोई साया अंदर आ रहा था। एक हल्का सांस लेने वाला ध्वनि, और फिर सब शून्य। अगली सुबह मां की आवाज, राहुल उठ बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? दरवाजा अंदर से बंद था, जवाब नहीं आया। गांव वाले बुलाए गए, दरवाजा तोड़ा गया। राहुल का शरीर बिस्तर पर था, आंखें खुली, चेहरा नीला, जैसे किसी ने उसकी सांसें चुरा ली हों। मगर कमरे में ना दम घुटने वाला कोई सबूत था, ना ही कोई जहरीली चीज। डॉक्टर बोले कार्डियक अरेस्ट, लेकिन वजह नहीं समझ आई। मां चिल्ला रही थी, मैंने कहा था खिड़की बंद कर, साइलेंट किलर आ गया। वो फिर आ गया। लेकिन अब सवाल ये था, क्या राहुल की मौत महज इत्तेफाक थी, या सच में गांव की वो परछाई वापस लौट आई थी? जानने के लिए सुनते रहिए। पिछले एपिसोड में आपने सुना कैसे राहुल, एक पढ़ा लिखा नौजवान, अपनी खिड़की खुली छोड़कर सोया, और अगली सुबह वो सांस ली बिना मरा हुआ मिला। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक, मगर उसकी मां ने कहा साइलेंट किलर वापस आ गया है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। एक और नई सांस, एक और नई गंध। राहुल की मौत से गांव में डर बैठ गया। कुछ लोग बोले ठंडी हवा में दम घुट गया होगा, कुछ बोले काले जादू का असर है। मगर राहुल की छोटी बहन सिया चुप थी, क्योंकि राहुल मरने से 2 दिन पहले उससे कुछ अजीब बात कर चुका था। सिया की आवाज, भैया ने कहा था रात को कोई मेरे कमरे की खिड़की के पास खड़ा रहता है, नाक से सांस लेने की आवाज आती है, जैसे कोई मेरे कान के पास हो। सिया ने मां से कहा, मां, मैं राहुल भैया का कमरा बदलवाना चाहती हूं। मां बोली, हां बेटी, मैं खुद डरती हूं उस कमरे से। मगर राहुल के बाद अब वो कमरा खाली पड़ा था, और गांव में कोई उसे किराए पर लेने को भी तैयार नहीं था। दरवाजा बंद होने की आवाज, खिड़की से आती ठंडी हवा। उसी हफ्ते गांव में एक नया कंपाउंडर आया, विनय, उम्र 30 साल। उसने ही कहा, मुझे कमरा मिल जाए, मैं यहीं रह लूंगा। भूत वूत पे यकीन नहीं है। लोगों ने मना किया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, डर मौत से नहीं लगता, बीमारी से लगता है। और फिर विनय उस बंद कमरे में रहने चला गया। सब कुछ ठीक था, लेकिन पहले ही दिन रात को 2:30 बजे विनय उठकर बाहर भागा। डर के मारे हांफते हुए विनय की आवाज, कसम से कोई था कमरे में। मैंने उसकी सांस की बदबू महसूस की, जैसे किसी मरे हुए जानवर की दुर्गंध। और फिर खिड़की अपने आप खुल गई। गांव के बुजुर्ग की आवाज, मैंने कहा था ना, वो साइलेंट किलर सांस से पहचान आता है, गंध से नहीं बच सकते। विनय ने कमरे से सामान समेटा और अगली सुबह गांव छोड़ दिया। लेकिन जो वो पीछे छोड़ गया, वो था उस कमरे की दीवार पर उंगली से लिखा एक शब्द, SAANS। हां, सांस। लेकिन किसकी? क्या साइलेंट किलर अपनी अगली सांस तलाश रहा है, या ये महज मानसिक भ्रम है? जानिए अगली कड़ी में।
और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें